अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप सबके? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो हम आज जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो 5 गलतियाँ जो घर को बिखरा हुआ दिखाती है। हम चाहे जितना भी परफेक्ट टाइम टेबल, जितना भी मेहनत से घर साफ कर लें, फिर भी घर उतना ही क्लीन और फ्रेश क्यों नज़र नहीं आता। तो आप लोगों ने व्लॉग को स्किप नहीं करना, पूरा वॉच करना है। यहाँ मैं मॉर्निंग में आ चुकी थी किचन में और बस बच्चों के लिए सबके लिए मैं नाश्ता रेडी कर रही थी। तो हम ना अपने घर को जितना भी साफ़ कर लेना, तो आज मैं ना आपको 5 कॉमन गलतियाँ बताने वाली हूँ जो हम ना घर क्लीन होने के बावजूद भी करते हैं। इसी वजह से हमारा ना घर बिखरा हुआ रहता है। तो वो आदतें मैं आप लोगों से आगे शेयर करूँगी। तो यहाँ मैंने बच्चों के लिए नाश्ता जल्दी जल्दी रेडी कर लिया था। तो भाई नाश्ते में ना अभी तो फ़िलहाल जब तक बच्चों की वेकेशन है तो पराठे ही बनने। अब आप देखें कि इस तरीके से मेरा पूरा किचन बिखरा हुआ है। मैंने ना पूरा ही किचन को अपना ना इस तरीके से बिखरा हुआ रखा हुआ है। यहाँ आटा भी है, खुशका भी है, कप भी रखा हुआ है, बेलन भी है, चिमटा भी है, ऑयल भी है। जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे इन चीज़ों को पहले इनकी जगह पे रखना था, उसके बाद मुझे बनाना था आमलेट। तो ये चंद कुछ हमारी जो गलतियाँ हैं ना, वो फिर हमारी चीज़ों को ना बिल्कुल ऑर्गेनाइज अगर हुआ हुआ भी होगा ना, तो वो लगेगा नहीं कि वो चीज़ ऑर्गेनाइज हुई भी है। तो ये गलतियाँ होती है जो हम करते हैं। तो वो अनुमान हम सबके घरों में होता है। हम क्या करते हैं, अगर हम किचन में कोई नाश्ता वगैरह बनाते हैं ना, तो हम सब चीज़ को इसी तरीके से ना बिखरा हुआ छोड़ देते हैं। तो यही गलती मैंने भी की। तो यहाँ मैंने फिर क्या करा, जल्दी जल्दी एक आटे का पेड़ा बचा था, उसको मैंने एक प्याली में रखा और जल्दी जल्दी ये मैंने सारा ना किचन को जल्दी से समेट लिया। मुझे बिल्कुल 2 से 3 मिनट लगे होंगे। मैंने जल्दी से जो आटे वाला जो बॉक्स है खुशके वाला, उसको जल्दी से ऊपर से साफ़ किया और सिर्फ मुझे ये सामने वाली शेल्फ साफ़ करनी थी। इसको इसकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा, ऑयल को ऑयल की जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा और ये सारी चीज़ें मैंने सिंक में रखनी थी जो मैंने इनको वॉश करना था। और बिल्कुल मुझे 1 से 2 मिनट लगे थे। तो इस तरीके से मैंने सारी शेल्फ को साफ़ कर लिया और ये बिल्कुल साफ़ हो गए। अब आप देखें कि इसका लुक कितना अच्छा लग रहा है। तो आगे ये है कि यहाँ मैंने कल जूस वगैरह बनाया था, तो उसकी मशीन मैंने डाइनिंग टेबल पे ऐसे ही छोड़ दी थी। तो उससे क्या हो रहा था, डाइनिंग टेबल का लुक बिल्कुल ख़राब हो रहा था। तो यहाँ मैंने जो मशीन वगैरह थी, जूसर मशीन वगैरह, उनको उनकी जगह पे ऑर्गेनाइज़ करके रखा और उसके बाद मैंने अच्छे से डाइनिंग टेबल की डस्टिंग की और सारी चीज़ें जो डाइनिंग टेबल पे रखी हुई थी, डस्टिंग करने के बाद पूरा डाइनिंग टेबल का लुक कितना अच्छा हो गया। और इसी तरीके से हम क्या करते हैं कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन जो भी कोई आता है वो इस वजह से ख़राब लगता है क्योंकि सारी चप्पलें वगैरह हमारे दरवाजे के साइड में इस तरीके से बिखरी होती हैं। तो हम ये गलतियाँ बहुत करते हैं कि जो दरवाजे के आगे चप्पल रखी होती है उनको या तो रेक वगैरह पे रखें या साइड में कहीं एक जगह पे लगा दें। तो इससे क्या होता है, देखें दरवाजे का इम्प्रेशन अब अच्छा लग रहा है। जो चप्पलें वगैरह थी वो सब मैंने रैक पे लगा दी हैं। अब कोई भी यहाँ चप्पल नज़र नहीं आ रही। तो यहाँ मैं आ चुकी थी रूम में और रूम में बेड इतना मैसी हुआ हुआ था। अब आप देख सकते हैं कि रूम बिल्कुल ठीक है, साफ़ सुथरा है, लेकिन बेड बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं हुआ हुआ था। बेडशीट बिल्कुल इधर उधर, इसके जो तकिए वगैरह थे वो सब ख़राब हुए थे। उससे क्या होता, रूम साफ़ तो था लेकिन वो बिल्कुल साफ़ नज़र नहीं आ रहा था। वो इस वजह से कि बेड बिल्कुल मैसी हुआ हुआ था। और आप देख सकते हैं कि ये बाद में, और यहाँ फिर बेड शीट सेट की, हर चीज़ तकिए वगैरह सेट किए, तो ये कितना अच्छा ऑर्गेनाइज हुआ और बिल्कुल अच्छा रूम लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि रूम में अच्छी सी क्लीनिंग हुई है। अक्सर आप लोगों ने अपने घर भी देखा होगा कि ड्रेसिंग टेबल होती है, तो वहाँ जो रोज़ाना यूज़ जो होती हैं चीज़ें वो हम लोग यूज़ तो कर लेते हैं, पर उसको हम ना इसी तरीके से एज इट इज़ वहीं रख देते हैं। तो उससे भी हमारे रूम का ना बहुत मतलब अलग इम्प्रेशन पड़ता है। मतलब चीज़ें बिखरी हुई होती है तो रूम लगता नहीं कि सफाई हुई हुई है। और मतलब डस्टिंग का ये है कि अगर आप 1 दिन 2 दिन डस्टिंग ना करें तो इतनी डस्ट जमा हो जाती है। तो रूम फिर भी डस्टिंग अगर हो ना रूम में, मेरी जो अपनी वो है कि अगर रूम में डस्टिंग ना हो ना, तो मुझे ये लगता है कि रूम की सफाई नहीं हुई है। तो ये कुछ आदतें हैं जो हम लोग को अपने आप में रखनी चाहिए कि हमारा अगर घर मैसी है तो उसको हम लोग फ़ौरन ऑर्गेनाइज़ करके सही रखें। हम जितनी भी मेहनत करते हैं ना, जितने भी अपने घर को क्लीन रखते हैं, अगर हमारी हर चीज़ इसी तरीके से मैसी हुई भी होगी ना, तो हम अपने रूम को कभी भी ऑर्गेनाइज़ हमें नज़र नहीं आएगा कि हमारा रूम या हमारा दरवाजे के पास से जो जगह है वो हमारी सही है या नहीं। तो कोशिश करें कि अपने मतलब घर को अगर आप लोगों ने नीट और क्लीन और ऑर्गेनाइज दिखाना है, तो घर की जो चीज़ें हैं,
जो ये आदतें हैं उनको थोड़ा हम लोगों को चेंज करना पड़ेगा, जो चीज़ मेसी है उसको सही करना पड़ेगा। अब जैसे कि मैंने कल कपड़े वॉश किए थे और जब मैं कपड़े उतार के लाई तो मैंने यहाँ रूम में बेड पे इसी तरीके से फैला दिए, नहीं मुझे अलमारी में ऑर्गेनाइज़ करके रखने चाहिए थे, पर मैंने ऐसे ही फैला दिए। तो कुछ चंद आदतें ये हैं कि हमें अगर ये आदतें चेंज करेंगे ना तो हमारा घर भी नीट और क्लीन ऑर्गेनाइज नज़र आएगा। तो जी यहाँ मैं बना रही थी भिंडी, और भिंडी मुझे बच्चों को सबको बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी दिन बाद मैं भिंडी बना रही हूँ। और यहाँ भिंडी मैंने अच्छे से वॉश कर ली थी और भिंडी बिल्कुल सही थी। तो इसकी रेसिपी मैं आपको जो बताऊँगी ना, आप इस तरीके से ये भिंडी बनाएंगे ना, वाकई में बहुत मज़े की ये भिंडी बनती है। तो भाई सबसे पहले आपने ऑयल डाला, गरम किया, उस पर प्याज आपने ऐड कर दी। प्याज आपने क्या करना है, सिर्फ सोते करना है, मतलब कि प्याज का जब इस तरीके से कलर आ जाए ना, उसके बाद आपने इसके अंदर टमाटर ऐड करने। तो 1 किलो प्याज है तो उसमें 6-7 प्याज ऐड कर दे, 5 से 6 टमाटर। तो यहाँ मैंने टमाटरों को मिक्स किया। और एक बात और कि जब भी आप टमाटर डालें ना, उसमें थोड़ा सा मतलब नमक ऐड कर दिया करें, उससे टमाटर जल्दी से सॉफ्ट हो जाते हैं। तो यहाँ मैंने यही किया, टमाटरों को मैंने सॉफ्ट करना था क्योंकि हमने बाद में नहीं डालना इसके अंदर ना वो क्या कहते हैं, नमक। तो यहाँ फिर मैंने हरी मिर्चें इसमें ऐड की। अच्छा, जब भी आप ना भिंडी या कोई भी सब्ज़ी बनाएं तो उसमें पानी नहीं डाला करें, उससे सब्ज़ी का टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो यहाँ मैंने हरी मिर्चों के साथ भी अच्छे से फ्राई किया। अच्छा, 2 मैंने स्पून इसमें कुटी हुई मिर्चों के ऐड किए। और आपने बिल्कुल भी इसमें ज़्यादा मसाले ऐड नहीं करने, इसमें आपने कुटी हुई मिर्च, ज़ीरा, हल्दी और नमक हमने पहले ही ऐड कर दिया था ना। आपने इसमें अजीनोमोटो ऐड करना है और बस इसमें आपने पिसा हुआ सूखा धनिया ऐड करना है या कुटा हुआ बारीक करके वो ऐड कर दें। और इसमें आपने इसी दौरान दही ऐड करनी है, कोशिश करें दही ज़्यादा खट्टी ना हो। उसके बाद जब आपने सारा मसाले को अच्छे से भून लिया और इस तरीके से आपने भिंडी डाल के अच्छे से इसको फ्राई करके कवर कर दिया। तो और यहाँ भिंडी भी रेडी हो चुकी थी। अच्छा, एंड में मैंने इसके अंदर नींबू का रस डाला था, और आप पर है आप नींबू का रस ऐड कर दें या इसमें इमली ऐड कर सकते हैं। तो बस यहीं तक था आज का मेरा ये व्लॉग। उम्मीदें पसंद आया होगा आपको। 5 आदतों में से आपको मेरी कौन सी आदत पसंद आई मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। इंशाल्लाह फिर आऊँगी एक न्यू व्लॉग के साथ। तो वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट्स करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।